प्रदेश में हीट वेव का असर लगातार बढ़ता जा रहा है। तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के पार जा पहुंचा है। तेज धूप, गर्म हवाओं ने लोगों का जनजीवन प्रभावित कर दिया। दोपहर के समय सड़कें सूनी दिखती हैं, आवाजाही कम हो रही है, जबकि अस्पतालों में हीट स्ट्रोक और डिहाइड्रेशन के मरीज बढ़ने लगे हैं। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक लू चलने की चेतावनी जारी की है। ऐसे में विशेषज्ञों की ओर से कहा गया कि बिना जरूरत घर से बाहर ना निकलें और शरीर को हाइड्रेट रखें। खासकर बच्चे, बुजुर्ग और बीमार लोगों को अतिरिक्त सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है। लोगों को जागरूक करने के लिए एडवाइजरी जारी की जा रही है। लोगों से अपील की जा रही है कि धूप में निकलते समय सिर ढक कर रखें, ज्यादा से ज्यादा पानी का सेवन करें ताकि लू से बचाव किया जा सके। तो प्रदेश में तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है, इसके साथ साथ हीट वेव लोगों पर कहर बरपा रही है। ऐसे में विशेषज्ञों की ओर से लगातार लोगों से अपील की जा रही है कि अगर दोपहर के समय जरूरत ना हो तो घर से बाहर ना निकलें। गुरुग्राम से संजय राठौर हमारे साथ जुड़ चुके हैं तमाम जानकारी लेकर। संजय, गर्मी का सितम अब बरपने लगा है, क्या कुछ जानकारी? दूसरी तरफ देखिए, हीट वेव भी कहर बरसा रही है। लगातार तापमान में बढ़ोतरी होती जा रही है और उसके साथ साथ लोगों को काफी परेशानी भी उठानी पड़ रही है। जिस तरीके से मौसम की बात करें तो कहीं ना कहीं पिछले कुछ दिनों की बात करें तो कहीं कभी तेज धूप तो कहीं बारिश आती है और यही बड़ा कारण है कि लगातार अब अस्पतालों के अंदर मरीजों की जो संख्या है वो दुगनी होती नजर आ रही है। हेल्थ में एक्सपर्ट की बात करें तो उनका साफ तौर पर यही कहना है कि जिस तरीके से अब तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से अधिक जा पहुंचा है तो तमाम जो लोग हैं वो एहतियात जरूर बरतें, साथ ही साथ घर से बाहर निकलें तो छाते का इस्तेमाल करें और साथ ही साथ एक पानी की बोतल भी अपने साथ वो कैरी करें, क्योंकि डिहाइड्रेशन होने से बचा जा सकता है। और इस तरीके से आने वाले समय में बात करें जो तापमान है आए दिन बढ़ता हुआ नजर आएगा तो जाहिर तौर पर कहीं ना कहीं जो पेय पदार्थ है उसका अधिक से अधिक सेवन करें, जिससे कि बढ़ते हुए तापमान से बचा जा सकता है। जहां एक तरफ आसमान से आग बरसती हुई नजर आ रही है तो वहीं पर बरसात होने के बाद लोगों को कहीं ना कहीं परेशानी उठानी पड़ रही है। और जिस तरीके से हम बात कर रहे हैं वायरल लगातार आमतौर पर हर घर में एक व्यक्ति ऐसा जरूर पाया जा रहा है जिसको कहीं ना कहीं खांसी, जुकाम, बुखार की शिकायत है और लगातार वो अस्पतालों के चक्कर काटता हुआ नजर आ रहा है। और ऐसे में हम बात करें स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों तो उन्होंने गुरुग्राम की जनता से अपील की है कि वो अपने घर से बाहर निकलें तो छाते का इस्तेमाल जरूर करें, साथ ही साथ बात करें पानी की बोतल वो अपने साथ रखें और अधिक से अधिक जो पेय पदार्थ है उसका सेवन करें, जिससे कि बढ़ते हुए तापमान में अपनी बॉडी को वो संतुलित रख सकते हैं और बीमारी से बच सकते हैं। जी बिल्कुल संजय, लगातार विशेषज्ञों की ओर से भी यही अपील की जा रही है कि अगर जरूरत ना हो तो खासकर दोपहर के समय जब तापमान ज्यादा होता है उस समय जितना हो सके अपने घर में ही रहें। संजय, आप बने रहिएगा। इंद्री से पंकज कंबोज भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पंकज, तस्वीरों में भी दिख रहा है कि धूप कड़ाके की निकली हुई है। अब ऐसे में लोगों के लिए सतर्क रहना बेहद जरूरी है। बात की जा रही है बाजारों की, तो बाजार दोपहर के समय जो आवागमन वो कम ज्यादा वजह से जो लोग हैं वो कम खरीदारी कर रहे हैं। ऐसे में सुबह और शाम के समय ज्यादा खरीदारी करते हैं। ऐसे में धूप से बचने के जो उपाय डॉक्टर भी देते नजर आ रहे हैं। वहीं हॉस्पिटलों में भी जो है मरीजों की लगातार तादाद बढ़ती नजर आ रही है। जिस तरीके से मौसम बदला है, एकदम से इतनी गर्मी जो आई है। अगर इंद्री की बात की जाए तो इंद्री में अभी 42 डिग्री टेम्परेचर अभी दर्ज जो है किया जा रहा है। ऐसे में स्वाभाविक सी बात है जो लोग अपने वाहनों से गुजर रहे हैं वो कहीं ना कहीं कपड़े का इस्तेमाल कर रहे हैं या फिर सिर पर कैप लगा करके चल रहे हैं। तमाम ऐसी जो गर्मी ना लगे उन चीजों का इस्तेमाल किया जा रहा है, चाहे बोतल में पानी की साथ कैरी कर चल रहे हैं। उसी तरीके से जब जरूरत है तभी घर से अपने काम के लिए निकल रहे हैं। तो ऐसी तमाम चीजें जो हमें बाजारों में देखने को मिल रही है कि लोग हो चाहे महिलाएं हैं चाहे बच्चे हैं उनको भी इस चीज को लेकर वो जो गर्मी है उससे कैसे बचा जा सके उस चीज को लेकर के भी वो कहीं ना कहीं अपने आप को गर्मी से बचाव के उपाय ढूंढते नजर आ रहे हैं। बिल्कुल पंकज, हालांकि देखिए सूरज की तपिश ऐसी है कि जब हम बाहर निकलते हैं तो ऐसा लगता है कि बचना नामुमकिन है। पंकज, आप बने रहिएगा। संजय, हमेशा यही कहा जाता है कि प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर। आप बीमार हो उसके बाद अस्पताल जाएं, इससे बेहतर है कि आप समय रहते ही विशेषज्ञों की जो राय है, विशेषज्ञों का जो कहना है उसे माने, जिससे आप
इस भीषण गर्मी से बच सकें? स्वाभाविक सी चीज है, जिस तरीके से लगातार आसमान से आग बरसती हुई नजर आ रही है और ऐसे में गुरुग्राम के साथ साथ प्रदेश की जनता को कहीं ना कहीं एहतियात बरतने जरूरी होंगे, क्योंकि स्वास्थ्य विभाग के द्वारा लोगों से अपील यही की जा रही है कि वो बेवजह अपने घर से बाहर ना निकलेंगे। यदि घर से बाहर निकले तो पर्याप्त जो इंतजाम है वो करके निकले, क्योंकि जिस तरीके से एहतियातन तौर पर आप घर से बाहर निकले तो छाते का इस्तेमाल जरूर करें, जिससे कि हम बात करें लगातार जो तपिश बढ़ती जा रही है उससे बचा जा सकता है। और इसके साथ साथ पानी की बोतल आप अपने साथ कैरी करें, जिससे कि बॉडी को डिहाइड्रेशन होने से बचाया जा सकता है। और इसके साथ साथ अधिक से अधिक जो पेय पदार्थ है उसका आप सेवन करें, जिससे कि आपकी बॉडी जो है संतुलित रह सके। और ऐसे में लगातार जिस तरीके से आमतौर पर देखा गया है कि तमाम जो लोग अपने घर से निकलते हैं और सीधा धूप में आते हैं, तो वो एक बड़ा कारण है कि लगातार जो वायरल है वो बढ़ता जा रहा है। वो चाहे खांसी की बात करूं, जुकाम की बात करूं या फिर बुखार जैसे सिम्टम लोगों के अंदर देखने को मिल रहा है। और यही एक बड़ा कारण है कि अब अस्पतालों के अंदर जो मरीजों की संख्या दुगनी होती नजर आ रही है। और इसी के चलते अब स्वास्थ्य विभाग लोगों से अपील कर रहा है कि वो दोपहर के समय यानी कि दोपहर 12 बजे से 4 बजे तक वो अवॉइड करें। यदि उनको जरूरी काम नहीं है तो वो अपने घर के अंदर ही बने रहे। और खासतौर पर छोटे बच्चे और जो बुजुर्ग है खास तौर पर, और इसके साथ साथ एक चीज यानी बात करें तो जो गर्भवती महिला है वो भी इस समय को अवॉइड करें, वो अपने घर के अंदर रहें। यदि किसी जरूरी काम से वो निकल रहे हैं तो पानी की बोतल अपने साथ जरूर रखें और छाते का इस्तेमाल करें और पूरी बाजी के कपड़े पहन के ही घर से बाहर निकलें, क्योंकि लगातार आने वाले दिनों में जो तापमान है वो अधिक होता जाएगा। और ऐसे में लोगों के लिए एक बड़ी परेशानी का जो कारण है वो बनने वाला है। और इसी के चलते जिस तरीके से आपने भी जिक्र किया कि एहतियात बरतना बेहद जरूरी हो जाता है। यदि आप एहतियात बरतेंगे तो लाजमी है कि बढ़ते हुए तापमान के साथ साथ आप बीमारियों से भी बचते हुए नजर आएंगे। बिल्कुल संजय, और ऐसे समय में अगर आप बचाव नहीं करते हैं तो अभी ऐसा लग रहा है कि इतनी गंभीर स्थिति नहीं है, लेकिन जब आप एक बार डिहाइड्रेशन का शिकार हो जाते हैं, बीमार हो जाते हैं, तब पता चलता है कि मौसम का बदलाव कितना परेशान करने वाला है। पंकज, इंद्री में स्वास्थ्य सुविधाएं कैसी हैं? क्योंकि जब मौसम में ऐसा बदलाव होता है तो अस्पतालों में लंबी कतारें देखने को मिलती हैं। फिलहाल स्थिति क्या है और प्रशासन की ओर से, प्रबंधन की ओर से तैयारियां क्या कुछ देखी जा रही हैं अस्पतालों में? भावना बताना चाहूंगा, जैसे अब शुरू हुई है ऐसे में स्वास्थ्य विभाग की चिंताएं भी बढ़ रही है, क्योंकि चिंताएं इसलिए बढ़ रही है जब मरीज आएंगे चलिए, तक अभी आवाज नहीं पहुंच रही है, संपर्क नहीं हो पा रहा है, दोबारा जानकारी जुटाने की कोशिश करेंगे। लेकिन लगातार हम आपको यही बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जिस तरह से अब मौसम में बदलाव हो रहा है, इस बदलाव के समय में अपने आप को बचाने की, सतर्क रहने की बहुत जरूरत है। पंकज, आपको आवाज आ रही है? पंकज, आप तक आवाज पहुंच रही है? चलिए, कुछ तकनीकी समस्या है, लेकिन लू से जिस तरह से जनजीवन प्रभावित हुआ है उसके बाद लगातार विशेषज्ञों की ओर से यही कहा जा रहा है कि जितना हो सके सतर्क रहें। पंकज कंबोज हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ गए हैं। पंकज, स्वास्थ्य विभाग की क्या कुछ तैयारियां? क्योंकि देखिए, ऐसा मौसम में बदलाव होता है तो उसके बाद अस्पतालों में कतार लग जाती है। कितना चुनौतीपूर्ण स्वास्थ्य विभाग के लिए और कैसी तैयारियां स्वास्थ्य विभाग की ओर से देखी जा रही है? पंकज, देखिए, जो स्वास्थ्य विभाग की टीमें हैं वो लगातार जब मौसम बदला है उसको लेकर के अलर्ट मोड पर है, क्योंकि मरीजों की संख्या हॉस्पिटलों में अब बढ़ रही है, चाहे पेट से संबंधित समस्या है या फिर आंखों से संबंधित है। वहीं डिहाइड्रेशन को लेकर के भी जो मरीज है वो लगातार वहां पर पहुंच रहे हैं। और ऐसे में जो डॉक्टर हैं वो मरीजों को यही सलाह देते नजर आ रहे हैं कि अगर जरूरी काम है तभी आप घर से निकले, अन्यथा घर से ना निकले, पूरे कपड़े पहने,
आधे कपड़े ना पहने। और जब ये गर्मी का असर है ज्यादातर बुजुर्गों और छोटे बच्चों पर ज्यादा इसका असर होता है, क्योंकि गर्मी में वो बगैर कपड़े के जो सिर नहीं ढकते हैं, तो ऐसे में जब बाहर निकलते हैं तो गर्मी का शिकार हो जाते हैं और बीमार हो जाते हैं। इंद्री में अगर बात करें हॉस्पिटल में, तो मरीजों की जो संख्या है बुजुर्गों की और बच्चों की ज्यादा संख्या आ रही है, क्योंकि वो कहीं डिहाइड्रेशन का शिकार हो जाते हैं और जो पानी की कमी के चलते उनको बीमारी लग जाती है। और ऐसे में स्वास्थ्य विभाग के जो डॉक्टर हैं वो लगातार इसी चीज को लेकर के सलाह दे रहे हैं कि पानी अधिक लेते रहे, ताकि जो शरीर में पानी का लेवल है वो कम ना हो। और ऐसे में बीमारियां जो अक्सर होती है पानी की कमी के चलते होती है, तो उनसे पानी जो है जरूर आप पीते रहे समय समय पर, और घर से जब जरूरी काम हो तभी बाजारों में आए। अन्यथा जो जिस तरीके का मौसम अभी चल रहा है, गर्मी इतनी अत्यधिक मात्रा में बढ़ रही है, तो ऐसे में स्वाभाविक सी बात है कोई ना कोई जो बीमारी है वो ग्रसित हो जाती है और वो शिकार हो जाते हैं। बाबा बिल्कुल पंकज, अब आगे मौसम को लेकर क्या पूरा अनुमान है? कितना तापमान आगे रहने वाला है? क्या हीट वेव से छुटकारा मिलेगा? देखिए भावना, बताना चाहूंगा, अभी हमने जो आज मौसम विभाग के अधिकारियों से बात की है, तो उनका कहना है कि अभी मौसम सामान्य रहेगा, गर्मी रहेगी, क्योंकि बीते दिनों की बात करें जिस तरीके से ओलावृष्टि और बरसात हुई थी, फिर मौसम खुला था। ये जो मौसम हेर फेर कर रहा है, मौसम किसानों का भी साथ नहीं दे रहा है। तो ऐसे में जो अगले दिनों की बात की जाए, तो अगले दिनों में शुक्रवार और शनिवार को जो है मौसम में करवट लेने की संभावना जताई जा रही है और बरसात होने की संभावना जो है इस समय जताई जा रही है। भावना बिल्कुल पंकज, हालांकि देखिए मौसम में बदलाव होता है तो सभी वर्गों पर अलग अलग तरह का असर होता है। हम बात अगर किसानों की करें, फसलों के लिए मौसम कैसा है? देखिए भावना, बताना चाहूंगा, फसलों की अगर बात की जाए तो फसलों में जो गेहूं की फसल है उसके लिए नुकसानदेह है। सबसे ज्यादा जो फायदा मिलेगा जो सब्जी की फसलें हैं उनको ज्यादा फायदा मिलेगा, क्योंकि अब उन पर फल आ चुका है। जैसे जैसे अगर बरसात का पानी उस पर लगेगा तो स्वाभाविक सी बात है बीमारियां कम उस फसल में लगेंगी और उत्पादन अधिक होगा, और हेल्दी जो है कहीं ना कहीं जो सब्जी की फसलें हैं वो रहेंगी। और जो चारे की फसलें हैं, गेहूं की फसलें हैं, क्योंकि अब पीक का सीजन है, गेहूं का पीक का सीजन है, किसान अपनी मंडियों में फसलें लेकर के जा रहे हैं। अगर अब बरसात हो जाती है तो स्वाभाविक सी बात है सबसे ज्यादा नुकसान गेहूं की फसल का होगा, क्योंकि वो जमीन पर नीचे गिर चुकी है। अगर बरसात हो जाती है तो उत्पादन में घटोतरी नजर आएगी और काला दाना होने की संभावना भी है, जिससे जो लागत किसान ने लगाई है उससे जो है काफी असर देखने को मिलेगा और काफी नुकसान गेहूं की फसल से किसानों को बरसात की वजह से हो सकता है। भावना बिल्कुल पंकज, हालांकि देखिए इस तपिश का असर दुकानदारों पर भी बहुत पड़ रहा है। कहीं ना कहीं लोग गर्मी की वजह से घरों से निकलना पसंद नहीं करते हैं। ऐसे में जितनी खरीदारी लोग सुहाने मौसम में करते हैं, क्योंकि इससे पहले आप देखिए बारिश का मौसम था, कभी कभी हल्की बूंदाबांदी हो जाती थी तो मौसम खुशनुमा हो जाता था और लोग बाहर निकलते थे, खरीदारी करते थे। लेकिन अब क्योंकि गर्मी ज्यादा बढ़ गई है, बाजार सूने हो गए हैं। पंकज बिल्कुल भावना, बताना चाहूंगा, जैसे जैसे गर्मी बढ़ रही है वैसे ही जो लोग हैं वो खरीदारी कम करते हैं। ऐसे ही खासा असर दुकानदारों पर पड़ रहा है, उनके व्यापार पर पड़ रहा है, क्योंकि दोपहर के समय बात की जाए 11 बजे से लेकर के 5 बजे तक का जो समय होता है व्यापारी वर्ग के लिए घाटे का समय होता है, क्योंकि उस टाइम में कोई खरीदार नहीं आता, ना कोई ग्राहक आता है ताकि वो सामान अपना बेच सके। ऐसे में सुबह के समय और शाम के समय जब मौसम सामान्य हो जाता है, सूरज जो है छिपने की कगार पर होता है, तभी लोग खरीदारी के लिए आते हैं ताकि गर्मी से बचा जा सके। ऐसे में स्वाभाविक सी बात है जैसे जैसे और गर्मी बढ़ेगी, जो दुकानदार है उनके व्यापार पर इस गर्मी की वजह से खासा असर देखने को मिलेगा। बाबा बिल्कुल पंकज, हालांकि देखिए बच्चे और बुजुर्ग भी मौसम के बदलाव से प्रभावित होते हैं। बच्चों की स्कूल टाइमिंग्स में भी बदलाव होता है ऐसे समय पर। क्या कुछ बदलाव और क्या कुछ देखने को मिल रहा है? बुजुर्गों के लिए खासतौर पर क्या सलाह दी जा रही है? देखिए भावना, बताना चाहूंगा, जो स्कूल की टाइमिंग है वो जल्दी की गई है। जल्दी का मतलब है कि सुबह 7 बजे कई स्कूलों की टाइमिंग की गई है जो ओपन का रहेगा, और ऐसे में छुट्टी की अगर बात करें तो 1 बजे तक का समय रखा गया है। वहीं कई स्कूल जो है सरकारी की बात करें तो 8 बजे से लेकर के 2:30 बजे तक का समय रखा गया है। तो ऐसे में गर्मी से बचाव के लिए जो बच्चे हैं जो स्कूल में जाते हैं उनको कोई दिक्कत ना हो, साथ साथ जो कमरे हैं जिन कमरों में बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं
उनको भी देखा जा रहा है ताकि जो धूप है सीधा उन बच्चों के चेहरे पर ना आए, क्योंकि जब सीधी सी बात है गर्मी उनके चेहरे पर या धूप चेहरे पर आएगी तो स्वाभाविक सी बात है वो बीमारियों का शिकार होंगे और ऐसे में बीमार भी पड़ सकते हैं। तो स्कूल प्रशासन की तरफ से भी इंतजाम किए जा रहे हैं कि जैसे उसको छाया में रखा जा रहा है और जो पर्याप्त मात्रा में पानी की व्यवस्था की बात करें, बच्चों को समय समय पर पानी भी दिया जा रहा है। वहीं बुजुर्गों की बात करें तो बुजुर्गों को घर से कम निकलने के लिए जो परिवार के लोग हैं वो बोलते हैं, क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा है। गर्मी का असर सबसे ज्यादा जो है देखा जाता है बुजुर्गों और बच्चों पर पड़ता है। तो ऐसे में स्वाभाविक सी बात है इन चीजों को लेकर के गर्मी जैसे जैसे बढ़ेगी बच्चों को और बुजुर्गों पर ऐसा असर देखने को मिलेगा और वो बीमार होने के खतरे में रहेंगे। भावना बिल्कुल पंकज, हालांकि अगर आप खुद सतर्क रहते हैं तो हो सकता है कि न्यूनतम प्रभाव पड़े या हो सकता है प्रभाव ही ना पड़े, तो इस ऐसे समय में सतर्क रहने की बहुत जरूरत है। पंकज, मैं आपके पास वापस लौटूंगी। कनीना से राजीव सुल्तानिया भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजीव, गर्मी कहर बरसा रही है, कनीना में क्या कुछ तापमान? बिल्कुल भावना जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, यदि हम आज के तापमान की बात करें तो 40 डिग्री तापमान महेंद्रगढ़ जिले का है। तो ऐसे में कहीं न कहीं जो तापमान बढ़ रहा है उसमें आम आदमी का जो जीवन है वो प्रभावित हो रहा है। लगातार तापमान बढ़ने से बच्चों व जो बुजुर्ग हैं उनको सबसे ज्यादा परेशानी आती है। तो ऐसे में डॉक्टर्स के द्वारा भी एडवाइजरी जारी की जा रही है कि दोपहर के समय में वो बाहर ना निकले, क्योंकि तापमान जो है 10 बजे इतना हाई हो जाता है कि लू जो है वो चलने लग जाती है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं बीमार होने की जो संभावना है वो भी बढ़ जाती है। तो डॉक्टर्स के द्वारा यही लगातार लोगों को एडवाइस किया जा रहा है कि वो घर पर ही रहे और बहुत जरूरी कार्य हो तो ही वो घर से बाहर निकले, अन्यथा दोपहर के समय यानी कि 10 बजे से 3 बजे तक तो वो घर पे ही रहे। तो और नींबू पानी और तरल पदार्थ जो है इनका सेवन करते रहे। ऐसे में कहीं ना कहीं जो लगातार जो है इस तरह का तापमान बढ़ रहा है उससे लोगों की जो परेशानियां हैं वो लगातार बढ़ती नजर आ रही हैं। क्योंकि हम देखते हैं कि जो स्कूल के बच्चे हैं वो दोपहर के समय में जब छुट्टी का उनका समय होता है तो उसमें तापमान बड़ा हाई होता है और जो बच्चे घर पहुंचते हैं तो काफी तापमान होने की वजह से बच्चों को बीमार होने की जो संभावना है वो लगातार बनी हुई है। तो ऐसे में पेरेंट्स के लिए भी यही सलाह दी जा रही है कि वो अपने बच्चों को दोपहर के समय जब स्कूल से लेके आते हैं तो छाते का प्रयोग करें या तौल से ही बच्चों को छाया करके ही लेकर आए, क्योंकि जो तापमान बढ़ रहा है उससे कहीं ना कहीं जो लगातार हीट वेव चल रही है उसमें पानी, शरीर के अंदर पानी की कमी हो जाती है और लगातार बीमार होने से कहीं ना कहीं जो तापमान बढ़ रहा है उसका प्रभाव देखने को मिल रहा है। जी बिल्कुल राजीव, और ऐसे मौसम में सबसे बड़ा जो दुश्मन होता है वो डिहाइड्रेशन ही होता है। गर्मी के समय में ज्यादातर जो लोग होते हैं डिहाइड्रेशन का ही शिकार होते हैं। हालांकि खाने पीने का अगर आप ध्यान रखते हैं तो इससे बचाव जरूर हो सकता है। पंकज, स्कूलों में तो आपने बताया कि तमाम चीजों का ध्यान रखा जा रहा है, लेकिन अब एक और ये भी सलाह दी जा रही है कि आप जितना हो सके घर में रहें, लेकिन अब जिन लोगों को बाहर निकलना ही है उनके लिए प्रशासन की ओर से क्या कुछ इंतजाम, क्या आपको क्षेत्र में पेयजल के लिए कोई आपूर्ति ऐसी देखी जा रही है, प्याऊ लगाए जा रहे हैं क्या प्रशासन की तरफ से? देखिए भावना, बताना चाहूंगा जो नौकरी पेशा लोग हैं उनके लिए ज्यादा समस्या रहती है, क्योंकि सुबह निकलते हैं और जो खासकर फील्ड में काम करते हैं तो ऐसे में उनके लिए ज्यादा चुनौती होती है, क्योंकि गर्मी का मौसम है और जैसे जैसे गर्मी का प्रकोप पड़ता है ऐसे में उन लोगों के लिए चुनौती होती है जो बाइकों पर फील्ड में काम करते हैं, क्योंकि पानी के साथ साथ जो गर्मी का कहर है वो उन पर ज्यादा पड़ता है। ऐसे में वो पूरे कपड़े जरूर पहन कर चलते हैं। बाजारों की अगर बात की जाए तो बाजारों में जगह जगह पर चाहे इसमें वाटर कूलर लगाए गए हैं, साथ साथ प्याऊ जो है वो लगाए जा रहे हैं और जो दुकानदार है वो पानी की छबील भी लगा रहे हैं ताकि ये जन सेवा भी हो सके और लोगों को पानी पिला करके जो डिहाइड्रेशन है उससे बचाया जा सके। तो ऐसी तमाम जो जन सेवा के कार्य है लोग वो भी कर रहे हैं। गर्मी से बचाव से कैसे बचा जा सके उस चीज को लेकर के भी लोग जागरूक है कि कपड़े पहनकर पूरे चलते हैं और जो खाद्य सामग्री है चाहे इसमें ज्यादातर पेय जो पदार्थ हैं उनका ज्यादा सेवन कर रहे हैं, चाहे इसमें मौसमी की बात करें, उसका जूस की बात करें या फिर गुड़ की बात करें जो शरीर के में ठंडक पैदा करता है। तो ऐसे में इस गर्मी का कहर मानव जीवन पर ही नहीं है, पशु पक्षियों की बात करें और खासकर पेड़ों की बात करें उन पर भी इसका असर देखने को मिल रहा है, क्योंकि पेड़ जो है दोपहर के समय तेज धूप के चलते मुरझा जाते हैं, पत्ते उनके मुरझा जाते हैं क्योंकि पानी जड़ों में पर्याप्त मात्रा में ना पहुंचने के चलते पेड़ भी कहीं ना कहीं इस गर्मी से प्रभावित होते नजर आ रहे हैं। वहीं जीव जंतु भी इस गर्मी से प्रभावित हो रहे हैं। भावना बिल्कुल पंकज,
सभी पर असर पड़ रहा है। पंकज, आप बने रहिएगा। राजीव, क्या कनीना में इस तरह की कोई व्यवस्थाएं देखने को मिल रही हैं? क्योंकि साथ ही ये भी बताइएगा, जिन लोगों को सफर करना पड़ रहा है बस स्टैंड पर या ऐसी जगह जहां यात्री ठहरते हैं, वहां पर क्या पर्याप्त इंतजाम शेड और पेयजल के देखने को मिल रहे हैं या नहीं? बिल्कुल भावना जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, प्रशासन के द्वारा तमाम तरह की जो व्यवस्थाएं हैं वो की जा रही है, लेकिन कहीं ना कहीं जो तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है, क्योंकि बस स्टैंड के ऊपर हमने देखने को मिल रहा है कि जो दरमार प्याऊ है वो लोग लगा रहे हैं, क्योंकि इस गर्मी में लोगों को जो पानी है उसकी उपलब्धता ज्यादा से ज्यादा मिल सके, ताकि गर्मी में डिहाइड्रेशन के शिकार ना बन पाए। और हम यदि गाँव की बात करें तो गाँव में स्थिति ये होगी कि अधिकतर जो तापमान तालाब जो है इस क्षेत्र में वो सूखते जा रहे हैं। इसमें कहीं ना कहीं जो पशु पक्षी है उनके भी पीने की पानी की समस्या आ रही है, लेकिन प्रशासन के द्वारा तमाम तरह की व्यवस्थाएं उनके लिए भी की जा रही है, जीव जंतुओं के लिए, क्योंकि जो तालाब है उनमें पानी इस समय आकर सूख जाता है, तो उसमें नहरी आधारित जो तालाब है उनको तो पानी से भरने की व्यवस्था की जा रही है, लेकिन जो तालाबों में नहर से पानी की व्यवस्था नहीं हो सकती वो सूखते ही जा रहे हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो पशु है या जीव है उनको भी इस गर्मी के अंदर पानी की बड़ी कमी दिखाई देती है। तो ऐसे में लोगों के द्वारा ये भी आग्रह किया जा रहा है कि पशु पक्षियों के लिए कहीं ना कहीं जो है ना वो अपने घर की छत के ऊपर पानी रखे, या कहीं जो सार्वजनिक जगह है कहीं ना कहीं वहां पर भी इस तरह के प्याऊ लगाए जाए, ताकि आने वाले जो लोग हैं वो पानी पी सके। तो लगातार प्रयास जो है वो किए जा रहे हैं, लेकिन तापमान फिलहाल जो है वो बढ़ता जा रहा है और अपना कहर बढ़ता रहा है, क्योंकि अप्रैल माह के अंदर हमने देखने को मिला था कि 1 से और 6 अप्रैल तक प्रदेश में लगातार बरसात जो हुई थी उससे तापमान सामान्य से भी 5 से 6 डिग्री नीचे चला गया था। लेकिन अभी एक पखवाड़े की बात करें तो लगातार तापमान जो है वो बढ़ता जा रहा है, और आज 20 जो अप्रैल है तो ऐसे में तापमान जो है वो 40 डिग्री के आसपास पहुंच गया है, और आने वाले दिनों में और भी 2 से 3 डिग्री इसकी बढ़ने की संभावना दिखाई दे रही है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो छोटे बच्चे हैं, जो बुजुर्ग हैं, उनको अच्छी खासी परेशानी जो है वो दिखाई देखने को मिलेगी, क्योंकि जब दोपहर समय में लोग घर से बाहर निकलते हैं तो उस समय शरीर के अंदर पानी की कमी हो जाती है, और उस समय यदि पानी उनको नहीं मिलता है तो कहीं ना कहीं बीमार पड़ने की जो संभावना है वो भी बढ़ जाती है। तो ऐसे में डॉक्टर्स के द्वारा लगातार यही एडवाइजरी जारी की जा रही है, क्योंकि जो लोग हैं वो दोपहर के समय यदि घर से बाहर निकलते हैं तो सिर पर तौल रखे या छतरी का प्रयोग करे, क्योंकि जो डायरेक्ट धूप शरीर के ऊपर लगती है तो उससे बीमार होने की जो संभावना है वो और ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि अब पिछले 2 दिन से हीट वेव भी चल गई है, और प्रदेश सरकार के द्वारा येलो अलर्ट भी जारी किया गया है, क्योंकि जो लू है वो कहीं ना कहीं इससे अस्पतालों में मरीजों की जो संख्या है वो देखने को मिलेगी। तो उसके लिए तमाम तरह की जो व्यवस्थाएं हैं अस्पतालों में भी की गई है, ताकि इस तरह के जो मरीज आते हैं तो उनका इलाज जो है वो हर संभव किया जा सके। जी बिल्कुल राजीव, अस्पतालों में कैसी व्यवस्थाएं देखने को मिल रही हैं? क्योंकि जाहिर तौर पर मौसम में बदलाव आ रहा है तो लोग इस बदलाव से प्रभावित होते हैं और बीमारियां पकड़ लेती हैं लोगों को। की बात करें तो यहाँ पर हमारे सामान्य जो अस्पताल है उसके अंदर जो बेड है वो लगाए गए हैं, और तमाम तरह की जो डॉक्टर्स की ड्यूटियां हैं वो भी लगाई गई है, क्योंकि इस समय जो मरीजों की संभावना है वो ज्यादा बढ़ने की उम्मीद दिखाई दे रही है, क्योंकि जैसे गर्मी का मौसम शुरू होता है और तो उस वजह से गर्मी से मरीजों के डिहाइड्रेशन की वजह से शरीर में पानी की कमी होने से मरीजों की जो संख्या है वो बढ़ जाती है। इससे पिछले 2 दिन से हम देख रहे हैं कि जो ओपीडी थी वो सामान्य 200 से 250 रहती थी, लेकिन आज हम बात करें तो यहाँ की ओपीडी जो है वो 50 से 60 मरीजों की संख्या में इजाफा हुआ है। कहीं ना कहीं ये इस तरह की जो ओपीडी बढ़ रही है वो गर्मी की वजह से ही बढ़ रही है, क्योंकि लगातार तापमान जो बढ़ता है तो उससे बीमार पड़ने की जो संभावना है वो ज्यादा हो जाती है, और उसी वजह से बीमार जब लोग होते हैं तो अस्पताल के अंदर इलाज कराने के लिए पहुंचते हैं। वही हमारे यहाँ एसएमओ डॉक्टर रेणु वर्मा जी से बात हुई, उन्होंने बताया कि हमारे पास गर्मी के मौसम को देखते हुए तमाम तरह की जो व्यवस्था मरीजों के लिए की गई है वो पूरी की कर ली है, किसी भी प्रकार की मरीजों को कोई परेशानी नहीं आने दी जाएगी। बिल्कुल राजीव, हालांकि देखिए प्रशासन प्रबंधन अपनी जगह काम कर रहे हैं, लेकिन आपको खुद भी सतर्क रहना होगा। राजीव और पंकज, आप दोनों का धन्यवाद तमाम जानकारी। फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज़।